हेलो दोस्तों, सीएससी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक बीसी के बारे में। बहुत सारे हमारे सीएससी बीडी भाई ऐसे हैं जिन लोगों का एक्सिस बैंक का बीसी अप्रूवल हो गया है, बट वो लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बीसी होने का मतलब ही क्या रहेगा अगर वो लोग ट्रांजेक्शन या अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी का मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ कि कैसे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं या कैसे आप घर बैठे ही अकाउंट खोलेंगे। इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या है डेस्कटॉप स्क्रीन पर चल के कि कैसे आप लोगों को कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, ब्रांच पे जा कर के या आप ऑनलाइन मोबाइल पे या अपने लैपटॉप के माध्यम से लिंक के थ्रू ही ओपन करेंगे। इसका भी सलूशन बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की लेटेस्ट और लीगल जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो जानते हैं क्या है अपडेट नए एक्सिस बैंक जिन लोगों को मिला है, जिनका अप्रूवल हो गया है और वो लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। इस पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे एक्सिस बैंक सिंगल स्टेटमेंट अकाउंट जो ओपन होगा वो कैसे आप ओपन कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन आपको जाना है। लॉगिन स्क्रीन एंड लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ऐसा पेज ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे साइन इन टू योर अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पे एजेंट आईडी में आपको सीएससी आईडी डालना है। इसके बाद सेंड ओटीपी कर देना है। इसके बाद आधार लॉगिन स्क्रीन खुल के सामने आ जाएगा। आधार लॉगिन स्क्रीन में आपको करना है, यहाँ पे एजेंट आईडी आपका शो करेगा। आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के लिए पहले आपको नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद फिंगरप्रिंट आइरिस जिससे भी आप कैप्चर करना चाहें कैप्चर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन में वेलकम स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आपको जो ब्रांच मिला हुआ है उसका ब्रांच कोड शो होगा। इसके बाद एजेंट नेम शो करेगा। फिर आपका सीएससी आईडी यहाँ पे एजेंट आईडी शो करेगा। इसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे कस्टमर ट्रांजेक्शन सर्विस, एजेंट सर्विस, लोन सर्विसेज, रिपोर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन है। बीच में आपको लिख के आएगा कांग्रेचुलेसन वीली, नाउ एक्सिस बैंक ट्रांजेक्शन फैसिलिटी हैज़ बीन इनेबल, काइंडली अपडेट योर अकाउंट डिटेल अंडर एजेंट सर्विस मेनू एंड क्लिक ऐड एजेंट अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे आपको एजेंट सर्विसेज के अंदर जाना है। आपको अकाउंट डिटेल अपनी ऐड करनी है जो आपका करेंट अकाउंट है। अब देखिए अंडर एजेंट सर्विस ऐड एजेंट अकाउंट डिटेल फॉर न्यू एजेंट, यानी कि जितने भी नए एजेंट बने हैं जिनको अलॉट किया गया है बीसी, उनके लिए ये है जिनको एजेंट सर्विस के अंदर बैंक डिटेल अपडेट करनी है। तो एजेंट सर्विस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बैंक नेम में कई सारे बैंक आएंगे, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर दर्ज करना है। इसके बाद अकाउंट टाइप करेंट या सेविंग, कैंसिल चेकबुक आपको अपलोड करना है, यहाँ पे क्लियरली होनी चाहिए, पासबुक, पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड भी अपलोड करना है। कमेंट में ओके लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना पसंद हो वो लिख सकते हैं कमेंट में। इसके बाद है यहाँ पे इंटर ऑल डिटेल केयरफुली, यानी कि आप जितने भी एक डिटेल जो भी इंटर करेंगे वो एकदम क्लियरली होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट आप चेकबुक अपलोड करें वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका नाम केओ नेम हो वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए स्कैन कॉपी में। इसके बाद अकाउंट आपका वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद ही जब अपलोड कर देंगे, वेरीफाई होने के बाद ही आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको पोस्ट अकाउंट जो सीएससी के हेड ऑफिस से होगा, सीएससी हेड ऑफिस जब तक अप्रूवल नहीं करेगा तब तक आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद गाइडलाइंस जो है 194N के तहत कि 20 लाख के ऊपर आप जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें
2% का TDS कटता है। तो इस TDS से बचने के लिए, यानी कि आप किसी भी अदर बैंक का इसमें लिंक कर देते हैं तो आपको TDS कटेगा। TDS से बचने के लिए आपको मेन ब्रांच में जो एक्सिस का करेंट अकाउंट खुलता है CABPL कोड के नाम से, यानी कि CABPL कोड से जो भी अकाउंट खुलेगा वो करेंट अकाउंट के लिए ही होता है। करेंट अकाउंट जीरो बैलेंस से CSC वेली का होता है, जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस कुछ नहीं रहते हैं। इसके बाद ना तो मिनिमम एवरेज बैलेंस कुछ रहता है कि आपको इतना मेंटेन करना है, और ये केवल BC के लिए ही ओपन होता है। और इसमें 2% का जो TDS है वो भी आपका छूट मिल जाता है, वो भी आपको नहीं कटवाना पड़ता है। आप अदर बैंक का यहाँ पे अपडेट कर देंगे बैंक डिटेल, तो आपको 20 लाख के ऊपर जैसे ही ट्रांजेक्शन क्रॉस करेंगे आपको 2% का TDS लगने लगेगा। इसके बाद है एजेंट अकाउंट स्क्रीन। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए योर एप्लीकेशन अप्रूव्ड, स्टेटस अप्रूव्ड दिखा रहा है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर नीचे आएंगे, नेक्स्ट स्क्रीन जो होगी APS विथड्रॉल स्कीम। अब यहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑनर्स में जाएंगे तो आप एक्सिस बैंक का विड्रॉल कर सकते हैं पेमेंट, ऑफर्स में करके आप अदर बैंक, यहाँ पे करंट बैलेंस जो है वो आपका शो करेगा। ये अभी एजेंट जो बने हैं उनके लिए बता रहे हैं, पुराने वाले जो एजेंट हैं उसमें करेंट अकाउंट पहले से उनका ओपन था, तो ये सारे ऑप्शन उनमें उन लोगों के पोर्टल पे नहीं आ रहा है। इसके बाद डिपॉजिट जो सर्विस है वो केवल एक्सिस बैंक पे ही आप डिपॉजिट कर पाएंगे, अदर किसी बैंक में डिपॉजिट अभी चालू नहीं हुआ है। जैसे ही चालू होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद कैश डिपॉजिट PG, इसमें जितना भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे किसी जो अकाउंट लिंक करे रहेंगे उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद कैश विड्रॉल, यानी कि जितना भी आप अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल किए हैं उसको इंस्टेंटली अपने बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बैंक नेम, इसके बाद कितना आपको अमाउंट विड्रॉल करना है वो डालिए, सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, ट्रांजेक्शन किस टाइप का ट्रांजेक्शन होगा, और मिनिमम जो ट्रांजेक्शन लिमिट होगी, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, और चार्जेस क्या रहने वाले हैं। तो NEFT का जो है NEFT का चार्जेस नील रहने वाला है, और IMPS का भी जो 2 लाख रुपए तक का है उसका 10 रुपये चार्ज आपको पे करना पड़ेगा एक बार में। पर ट्रांजेक्शन 2 लाख तक 10 रुपये, इसके ऊपर जितना भी होगा ट्रांजेक्शन मैक्सिमम उसका अलग से कम आपको पे करना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे देखिए IMPS जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे तुरंत आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंटली पहुँच जाएगा। और NEFT RTGS के थ्रू अगर आप करेंगे तो 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो RBI के तहत वेरीफाई होगा अकाउंट उसी में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे नीचे और केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है कि 2% TDS से बचने के लिए आपको CABPL अकाउंट करवाना ज़रूरी है। अगर आप CABPL अकाउंट प्रोडक्ट कोड से नहीं करते हैं तो आपको 2% का TDS भरना पड़ जाएगा। तो ब्रांच में जाना है आपको, उनसे बोलना है कि हमको हमारा जो अकाउंट ओपन होगा वो CABPL कोड के तहत ओपन होगा, जो हमारे BC के लिए ही ओपन होता है करेंट अकाउंट। इसके बाद एजेंट लॉगिन स्क्रीन ऐसे आपको शो करेगा। रिपोर्ट में यहाँ पे एजेंट PG डिपॉजिट रिपोर्ट, एजेंट समरी रिपोर्ट, एजेंट PG लिमिट कॉन्फ़िगरेशन, एजेंट PG विड्रॉल रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट हैं। इसके बाद ये हमारा PDF समाप्त होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका सलूशन आपको कमेंट में देंगे, या फिर आपको किसी न किसी तरह से मदद ज़रूर पहुँचाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।